10 मई 2024 के दिन आते हैं धर्मेंद्र यादव और आप उद्घाटन करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो सरकार में है, सत्ता में है, वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं और एक तरफ लाइब्रेरी और शिक्षा पे बात करते हैं लोग। तो आजमगढ़ क्या समझते हैं आजमगढ़ लोग? अभी देखिए जो है कि वो मंदिर का उद्घाटन करवाते हैं और यहाँ जो है कि लाइब्रेरी या उसका उद्घाटन करते हैं धर्मेंद्र जी। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और धर्मेंद्र जी के मुद्दे क्या हैं। खैर यहाँ जो है कि एक पर्सनल कनेक्शन था, कुछ पर्सनल रिलेशंस थे जिसकी वजह से धर्मेंद्र जी को हमने बुलाया। यहाँ कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं था, यहाँ जो है किसी पार्टी के ना तो अगेंस्ट में है ना ही तो किसी के फेवर में है। और यहाँ वही है कि स्टूडेंट्स हैं, इनका सबका अपना है कि हमारा करियर कैसे सेटअप हो, हमको नौकरी कैसे मिले, हमको रोज़गार कैसे मिले। क्योंकि घर से निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निकल करके आते हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, फिर भी पेरेंट्स मैनेज करते हैं। तो ऐसे में यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कौन मंदिर का उद्घाटन कर रहा है, कौन मस्जिद का उद्घाटन कर रहा है, कौन लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहा है। ये तो आम पब्लिक जो वोट करती है उस पब्लिक को सोचना चाहिए कि अगर ये लोग इस तरह के उद्घाटन में जा रहे हैं और वो लोग मंदिर मस्जिद के उद्घाटन में जा रहे हैं तो उनके लिए सही कौन है। देखिए, मंदिर गलत नहीं है, मस्जिद गलत नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी जाति आपस में बैर करना नहीं सिखाती, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण होगा तो उसके दो पहलू निकलेंगे, एक उसके पक्ष में, एक उसके विपक्ष में। और जब अब तक देखिए कि पहले कभी जो है कि बात होती थी अगर राम मंदिर की, तो राम की बात होती थी, राम मंदिर की बात होती थी, तो लोगों को ये लगता था कि यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, अब मुझे खैर ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से आप ये देखेंगे कि जब से ये लोग सत्ता में आया और जितना जितना राम राम इन्होंने किया, आज अगर राम का नारा कहीं लगता है तो पब्लिक के दिमाग में ये जाता है कि ये भगवान की पूजा नहीं हो रही है, भगवान के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से हट करके हमने जो अपना सेटअप बनाया है, इन सब सारी चीज़ों से हट करके, ना हमको मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, ना ही और चीज़ों से मतलब है। हमारा यहाँ जो फोकस है वो टोटल एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, उसके ज़रिए पैसा कमाना दुनिया कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम ना करता हो जिससे उसका सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए सारा चीज़ की जाती है, उसी के तहत जो है कि हमारा भी सेटअप है। और यहाँ हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो किसी धार्मिक संस्थान का हम विरोध करते हैं, ना ही किसी का सपोर्ट करते हैं। यहाँ टोटल एजुकेशन का मतलब है और हमारा टारगेट है कि एक ऐसी फैसिलिटी हम इनको प्रोवाइड करें जो आजमगढ़ में तो खैर ऐसी नहीं हो, बाकी इलाहाबाद, लखनऊ और भी जहाँ जैसे इन बच्चों को दूर जाना पड़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, रूम लेकर के रहना पड़ेगा, उस तरह की सारी फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड करें। और हाँ, ये एक सवाल उठ रहा है कि धर्मेंद्र जी आपके पास आए थे, ठीक है, पॉलिटिशियन है, वो एक मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमने इस्तेमाल किया कि उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी, हम जो है कि हमारी बातें ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी। मेन मकसद यहाँ था और थोड़ा सा हमारा पर्सनल कनेक्शन था, इसकी वजह से आए। इस वजह से यहाँ नहीं आए कि ये कोई जो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को डेडिकेटेड है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चुनाव में राशन मुद्दा हो सकता है। अब देखिए, आप सारी बातें घुमा करके जो है कि मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राशन की बात पक्ष के लोग कह रहे हैं तो विपक्ष के भी लोग तो आटा और डेटा की बात कर रहे हैं, तो कौन कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाए? फिर आटा डेटा की बात करने वाले भी वैसे हैं, क्योंकि उसमें भी आटा राशन की बात हो जा रही है और एक तरफ राशन मिल ही रहा है, तो कैसे वो लोग चुनाव देंगे? अब देखिए, अगर फिर मैं यहाँ बात कहूँ तो फिर पॉलिटिकल एंगल ले लेगी। पॉलिटिकल एंगल से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, आटा की जो बात कर रहे हैं और जो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, हमने ये जो सेटअप बनाया है, हम ये चाहते हैं, भले ही देश की सत्ता कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें 5 किलो राशन पर आने वाली ये जो पीढ़ी है ये आश्रित ना रहे, अपने लिए 5 किलो राशन कमा ले और उससे ज़्यादा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ने लिखने, दवाई और हर चीज़ की व्यवस्था कर ले। जो अभी यहाँ तो स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स के बीच में वो मुद्दे जिस पर सत्ता बात कर रही है उनकी महत्व उन मुद्दों का इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है। जो मुद्दे आज राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, खास करके महंगाई, बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसने कहा जा रहा है कि 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसे में अब यहाँ जो लड़के हैं ये सब लोग कहीं ना कहीं नौकरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई मतलब यहाँ डी ग्रेड से लेकर के और फर्स्ट क्लास की नौकरी तक सब तैयारी करने वाले हैं। अब इन लड़कों को अभी जो दिख रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन इन सब का है कि हमें वो फैसिलिटी मिले, वो सुविधाएं मिले,
जो दूसरे जगहों पर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ पिछले इधर कुछ सालों में शिक्षा जो महंगी हुई है उसको लेकर के यहाँ ज़्यादा परेशान है। तो इन सब चीज़ों से जो सहूलियत दिलाएगा तो मुझे लगता है कि यूथ जो है उधर ही जाएगा। 10 साल में देखा जाए केंद्र में और लगभग 7 साल राज्य में भाजपा सरकार है। अब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उतना जानकारी हो ही गया होगा कि आज शिक्षा पर काम कर रहा है, कौन जो धर्म और मस्जिद और हिंदू मंदिर बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ जानकारी हो गया है। थोड़ा सा हम चाहेंगे लोग आपसे भी बात करेंगे और साथ साथ बच्चे से बात कर लेंगे कि मुद्दा क्या होगा, क्योंकि चुनाव ही मुद्दा एक ही नहीं मुद्दा हमारा है। बात यह है कि कैसे विकास होगा। विकास तब होगा जब शिक्षा पाएंगे, तब रोजगार पाएंगे, तो वही सबसे बातचीत करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं बात करें? बात अगर इंटरेस्टेड हैं ये लोग तो बात कर सकते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं, 10 सेकंड लेंगे। लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में स्थिति है कि यूथ अभी कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है। अच्छा, थोड़ा सा माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर कहीं कुछ गलत निकल गया तो आप समझ रहे हैं कि रवैया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बैन किए जा रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन हम तब बच्चे से बात नहीं करेंगे, हम वापस बात कर लेते हैं। थोड़ा सी सर चलिए, हम थोड़ा बातचीत जल्दी से निकलेंगे। आप आइए।